हाँ तो बच्चों, अब हम सीखने जा रहे हैं उपसर्ग। उपसर्ग शब्द की परिभाषा। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग शब्द किसी शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उप्स का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या रचना करना। उपसर्ग शब्द का प्रयोग करने से किसी शब्द में विशेषता आ जाती है और उसका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे हम नीचे देखते हैं, कम। ये जितने इधर रंगीन वर्ड कलर में दिख रहे हैं, रंगीन शब्द, ये सब उपसर्ग है। ये भी उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग। इसी तरह से बहुत सारे उपसर्ग होते हैं। तो हम पहचानना सीखेंगे। पहले जोर शब्द होता है कम, और कम और जोर, जोर का अलग अर्थ निकलता है, कम का अर्थ अलग निकलता है। जोर मतलब शक्ति, बल का प्रदर्शन करना। कम मतलब थोड़ा। लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जब दोनों को एक शब्द में जोड़ दिया जाता है, दोनों को एक में जोड़ दिया जाता है, तो तीसरा अर्थ देने लगता है। और जो तीसरा अर्थ देने, जो पीछे वाला जब जो शब्द है उसके आगे जो शब्द जुड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। देखिए, सब में ये जो जितने वर्ड दिए गए हैं इधर के, सारे पीछे वाले वर्ड में आगे जुड़ जा रहे हैं, तो वो दूसरा अर्थ देने लग रहा है और उसमें विशेषता आ जा रही है, और उसका अर्थ भी बदल जा रहा है। तो इसी क्रिया को हम उपसर्ग कहते हैं। तो पहले हम सीखेंगे, पहले कम और जोर। देखिए, कम से बना हुआ शब्द बहुत से होते हैं। ऑप्शन में आपको, सिर्फ उदाहरण में आपको दो दो उपसर्ग दिख रहे हैं। कम, कमजोर, कमअक्ल। आ से बना हुआ उपसर्ग, देखिए आ उपसर्ग जो है, सन में आसन, आजन्म। आसन मतलब कोई बैठने का स्थान, आजन्म जिसका कभी जन्म ना हो। अमर, आ शब्द उपसर्ग है, इससे बहुत से शब्द बनते हैं, जैसे अमर, असत्य, झूठ। अमर जो जिसकी मृत्यु ना हो। वी, देश में वी जुड़ गया, विदेश। जय में वी जुड़ गया, विजय हो गया, अर्थ अलग देने लगा, मतलब जिसकी जीत हो वो विजय होता है। विदेश मतलब दूसरा देश से, हम अपने देश को छोड़ करके। सा शब्द है, पुत्र में देखिए सा जुड़ गया, सपुत्र। परिवार में सा परिवार, अलग अर्थ देने लगा। अनु भी एक उपसर्ग है। अनुभव मतलब कि अनुभव, भाव में अनु जुड़ गया तो अनुभव हो गया, अलग अर्थ देने लगा। अनुसार, सार शब्द में अनु जुड़ गया, अनुसार। तो सार का भी अलग अर्थ निकलता है, भाव का भी अलग अर्थ निकलता है। यहाँ पे भाव है, यहाँ पे हार है। भाव, भाव मतलब विचार, हार मतलब गले में पहनने वाला हार। और प्रा, इसके आगे देखिए, प्रा एक उपसर्ग है और इसके आगे प्रा लग गया तो प्रहार हो गया। प्रहार मतलब किसी पे वार करना, प्रभाव। फिर उसी तरह से अधि आ जाता है। अधि एक उपसर्ग है। और अधिकार, कार शब्द एक अलग अर्थ देता है, और कार शब्द में अधि जुड़ गया तो तीसरा अर्थ देने लगा, इसमें अलग विशेषता आ गई तो अधिकार हो गया। इस तरह से मतलब कि दो शब्दों को जो मेल होता है और उसके आगे जो जुड़ने वाला शब्द होता है, उसकी वजह से जो विशेषता आती है, जो अलग अर्थ देता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। प्रतिदिन, दिन शब्द है, प्रति जुड़ गया, प्रति भी एक उपसर्ग हो गया। पका हुआ और उसके आगे अध जुड़ गया तो अध भी एक उपसर्ग हो गया। कोटा, पर एक उपसर्ग है, पर कोटा इसमें जुड़ गया, जैसे लोग, अधजला। इस तरह से देखिए बहुत से वर्ड। यहाँ पे एक, और प्रति जुड़ गया तो प्रत्येक हो गया। मान, मान एक अलग शब्द है, और अभी एक उपसर्ग है, अभी भी एक अलग शब्द है, लेकिन दोनों जुड़ने के बाद तीसरा अर्थ दे रहे हैं, अभिमान। यान, अभियान। नसीब, बद शब्द जुड़ गया, बदनसीब, बदसूरत। आदर, अनादर, अनजान। सा शब्द, फल, देखिए फल शब्द है, एक अलग अर्थ देता है, लेकिन सा जुड़ गया तो सफल मतलब सक्सेस जो हो। पुत्र, सात शब्द जुड़ गया, सपुत्र हो गया। योग, योग सभी लोग जान रहे हैं, योग। चर, लेकिन सह जुड़ गया तो तीसरा अर्थ देने लगा। तो ये सब क्या है? ये जितने भी दिख रहे हैं सारे उपसर्ग हैं, और एक और शब्द में जुड़ने के बाद ये सारे उपसर्ग जो ये जो शब्दांश है, एक और शब्दांश जो शब्द में जुड़ जा रहे हैं तो तीसरा अर्थ दे रहा है, तो ये सारे सब क्या है? उपसर्ग शब्द हो जा रहे हैं। इसी तरह से अनेकों शब्द होते हैं दोस्तों। देखिए अपशब्द, अपमान। देखिए यहाँ पे अपशब्द, अपमान। अप शब्द जुड़ने के बाद शब्द में देखिए अप जुड़ गया तो अपशब्द मतलब कि निशब्द, जो बिना शब्द के कुछ कहे ना जा सके। मान में अप जुड़ गया, अपमान। लज्जित होना, जैसे हारा हुआ, बेसहारा जिसका कोई साथ ना दे रहे। शर्म, बेशरम। देखिए पता एक अलग शब्द है, लेकिन ला जुड़ गया, लापता मतलब जिसको लावारिस, लापता, गुम हो। लावारिस, वारिस शब्द अलग है, देखिए ला जुड़ गया तो लावारिस हो गया, तीसरा अर्थ देने लगा, मतलब अलग विशेषताएं आ जा रही हैं। तो ऐसे ही उपसर्ग होते हैं। देखिए जिम्मेदार हो गया, गैर शब्द हो गया, गैर जिम्मेदार में गैर शब्द जुड़ गया तो गैर जिम्मेदार अलग अर्थ दे रहा है। कानूनी, गैर कानूनी हो गया। अन शब्द देखिए उपसर्ग सर दोस्तों, अनादर, अनुपस्थित, सम, संभव, सम्मान। उपसर्ग, उपहास, हास किसी का मजाक उड़ाना, उपहास।
हास मतलब हंसी करना, उपहास मतलब मजाक उड़ाना, उसका तिरस्कार करना। उपकार, अन्न शब्द हो गया अनहोनी, अनबन, स्व, स्वदेश, स्वभाव। इसी तरह से दोस्तों और भी उपसर्ग आप पहचान सकते हैं, लेकिन जो दो शब्द होते हैं दोनों का अर्थ अलग अलग हो, दोनों अर्थ देते हो, और दोनों को जब मिला करके फिर तीसरा अर्थ दे रहा हो तो उसके आगे वाले शब्द को ही उपसर्ग कहते हैं। तो आई होप आपको इस उपसर्ग को आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।